और देगा। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे और हम लोग एक बात देखेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब 9 अध्याय उसका 23 और 24 पद को जरा पढ़ेंगे। यिर्मयाह 9 अध्याय 23 और 24 पद। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, ना धनी अपने धन पर, धनी अपने धन पर घमंड ना करे, परंतु जो घमंड करे, वह इसी बात पर घमंड करे कि वो एक बात पर घमंड कर सके, वह मुझे जानता और समझता है। वो परमेश्वर को जानता और समझता है। हमको प्रभु ने बोला किसी बात का घमंड नहीं करना। धन का, बुद्धि का, शक्ति का, हमारे रंग रूप का, खानदान का, घर का, गाड़ी का, जो भी है, किसी बात को घमंड करने के लिए प्रभु ने क्या कर दिया? मना कर दिया। लेकिन एक बात के लिए हम घमंड कर सकते हैं। किस बात के लिए? कि हम अपने प्रभु को जानते हैं, हम अपने प्रभु को समझते हैं। मैं अपने प्रभु को पहचानता हूं, पहचानती हूं। एक बात के लिए हम लोग क्या करना? घमंड करने वाला। प्रभु ने घमंड को इसलिए बनाया है ना, वचन में लिखा है कि जीविका का घमंड क्या है? पाप में है। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, स्टेटस। दुनिया में स्टेटस चलता है। कहते हैं एक बार टाटा, जमशेदजी टाटा एक 5 स्टार होटल में जाने का इच्छा किए और उस समय ब्रिटिश राज था, उनको जाने नहीं दिया गया, उनको जाने नहीं दिया गया। बोले अरे हम लोग की ऐसी नौबत आ गई, हम लोग एक तो हमें 5 स्टार होटल में नहीं जा सकते पैसे होते हुए भी। उन्होंने बोला मैं अपना खुद का 5 स्टार होटल बनाऊंगा। और उन्होंने क्या किया? ताज होटल, जो टाटा ग्रुप का कंपनी का है, ताज ग्रुप, जहां पर जो मुंबई में हुआ था ना, वो क्या नाम है, जो शूट आउट है, वो ताज होटल जो किसका है? टाटा ग्रुप का है। ठीक है ना। ताज होटल्स का जो ये है चेन है, बहुत जगह में है, ऑल इंडिया में है, बाहर में भी होगा। और इसको टाटा ग्रुप ने स्टार्ट किया था। बोले मैं खुद अपना 5 स्टार होटल बनाऊंगा। हालेलुया। महंगी चीजें आई निश्चित रूप से, वहां के सारे कालीन, कारपेट, सजावट, ये वो सब इंडिया में जो तो बहुत सारी चीज बनते थे भी, नहीं भी बनते थे। हाई क्वालिटी की चीज और 5 स्टार दिखाना है तो उतना खर्चा भी करना था। उसने किया, टाटा ग्रुप ने क्या किया? अपना खुद का 5 स्टार होटल बना दिया। हालेलुया, है ना। ब्रिटिश लोग भी घमंड करते थे, लेकिन थी ब्रिटिशों में वो ताकत। अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर आके यहाँ पे राज करके गए और पूरा स्ट्रांग राज करके दिखाया। अगर ब्रिटिश नहीं आए होते तो आज भी हम 565 होते हैं। हम अखंड भारत बोलते हैं, अखंड भारत तो ब्रिटिश आके दिखा के गए हैं। मुगल जाते जाते फिर भी इधर मराठा, उधर फलाना, उधर ढेकाना, इधर हम बटे हुए थे। 565 भागों में बटे हुए थे। जब इंडिया ब्रिटिश जमाने में आजाद हुई, इसी कारण से जो राष्ट्रपति भवन है उसमें जो कमरे हैं, उसमें ठीक 565 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 565। क्यों? वो दिखाने के लिए कि हमारा देश 565 भागों में बटा हुआ था, सबको जोड़ कर क्या हुआ है? आज एक भारत बना है। हम बंटवारे की राजनीति में चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, वापस वहीं चले जा रहे हैं। वो अलग, वो बोल रहे हैं कि हिंदी मराठी बोलो नहीं तो झापड़ मिलेगा। हैं, हम ऐसी देश में रह रहे हैं। इसी सोच की वजह से मुगल हम पे राज किए, इसी सोच की वजह से ब्रिटिश हम पे राज किए। हम इस बात को नहीं समझ पा रहे। हमारी कमी क्या थी हम नहीं समझ पाए। इतिहास पढ़ के भी हम नहीं समझ पा रहे कि हमारी कमी क्या थी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए। देश को समझना होगा कि हम कहां पिछड़े, हम कहां गए। आज भी कमी है, स्कूल में पढ़ाई नहीं है, लोग सरकारी स्कूल में देना नहीं चाहते। भाई ने बोला मैं अपने मीडियम, इंग्लिश मीडियम में डालूंगा, कॉन्वेंट में डालूंगा।
क्यों भाई, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही क्या? नहीं हो रही, ठेंगा। 5 क्लास 7 क्लास पास हो जाएगा बच्चा, पढ़ने बोलो नहीं पढ़ पाएगा। पढ़ाई करने बोलो, एक चैप्टर पढ़ने बोलो, वो पढ़ने नहीं पाएगा। क्यों? पढ़ाई की क्वालिटी नहीं है। 5 क्लास चला गया, 7 क्लास चला गया है, लेकिन पढ़ने नहीं जान रहा है, लिखना नहीं जान रहा है, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है और डिसिप्लिन नहीं है वहां। मास्टर जी लोग पान पुड़िया खा रहे हैं, बच्चों को भेज रहे हैं, गलत स्वभाव है, गलत चाल चलन है, गालियां हैं। लोग इसलिए क्या कर रहे हैं? प्रभु का धन्यवाद हो, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को 80% क्रिश्चियन लोगों ने संभाला है। हॉस्पिटल और सेवा क्रिश्चियंस लोगों ने सिखाया है। आज तक मिशन हॉस्पिटल्स, धमतरी में जहां पापा ने ट्रेनिंग लिया वो आज भी है। जहां पर पद्मा ने अपना ट्रेनिंग लिया मुनिगुड़ा, वो मिशन हॉस्पिटल है। इंदौर में है, इंडिया के चारों कोनों में मिशन हॉस्पिटल्स हैं। लोग डरते हैं क्योंकि जो बिजनेस के लिए हॉस्पिटल खोलना चाह रहे हैं उनका बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, क्योंकि कम कीमत पे अच्छी सेवा, अच्छा ये कहां पर मिलेगा? क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स में मिलेगा, क्रिश्चियन एजुकेशन मिलेगा। आज क्रिश्चियंस लोग बोल रहे हैं कि गुरुकुल खोलेंगे, ये क्रिश्चियन बोल रहा हूं, भारत की के लोग बोल रहे हैं गुरुकुल खोलेंगे, लेकिन खुद अपने बच्चों को कहां भेज रहे हैं? विदेशों में भेज रहे हैं। उनको इंडिया के सिस्टम पे भरोसा नहीं है। और क्या गा रहे हैं? ओ ब्रिटिश खराब थे, ब्रिटिश से हमने आजादी लिया, ओ जय भारत। लेकिन अभी भी कहां पर हैं? मेडिकल ऑपरेशन कराना है तो भैया विदेश का टिकट काटो। बच्चों को पढ़ाना है, हार्वर्ड है, यहां वहां भेजो, कैम्ब्रिज भेजो, है? यही चल रहा है भाइयों। हम लोग झूठ के सहारे चल रहे हैं, सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे। देश कहां से तरक्की करेगा? आज आंसू बहा रही है देश, सड़कें टूट रही हैं, पुलें टूट रही हैं, और हम झूठे सपनों में हम खोए हुए हैं कि बड़ा अच्छा हो रहा है करके। प्रभु आशीष दे। इस देश के लिए हमको क्या करना है? आंसू के साथ प्रार्थना करना है, क्योंकि ये देश हमारा देश है, इसको हमको बिगड़ने नहीं देना है। चाहे हम 2% हो, 10% हो, 10% हो, हमको इस देश को बनाना है, क्रिश्चियंस को बनाना होगा। कोई बनाए ना बनाए, हालेलुया, बनाना होगा, नेता बनना होगा क्रिश्चियंस को। प्रभु का वचन कहता है कि किसी बात पे घमंड नहीं करना। प्रभु क्या है? सब कुछ है। अगर हम पढ़ेंगे यिर्मयाह का ही 48 अध्याय 48 7 पद जरा देखेंगे। यिर्मयाह 48:7। क्योंकि तू जो अपने कामों और संपत्ति पर भरोसा रखता है, तू संपत्ति पर अगर भरोसा कर रहा है, इस कारण तू भी पकड़ा जाएगा, तू पकड़ा जाएगा। और कमोश देवता भी अपने याजकों और हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा। बंधुआई में चला जाएगा। तू मत सोचना कि मैं बड़ा धनवान हूं, ये हूं, मैं बच जाऊंगा। तू भी क्या करेगा? बंधुआई में चला जाएगा, सब कुछ छीन लिया जाएगा। बाइबल हमें बताती कि हमें क्या क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा करना, उस पर घमंड करना है कि हम परमेश्वर को कितना जानते और समझते हैं। क्या एक बच्चा, उसको मालूम ही नहीं कि मेरा पिताजी कौन है, मेरी माता कौन है, हैं? अनाथ जैसे जी रहा है, उसका जीवन कैसा होगा? अनुमान लगाएं, जरा सोचे 2 मिनट के लिए, है ना? एक बच्चा को मालूम नहीं कि मेरा पिताजी कौन है, मैं कहां से आया, क्या हो रहा है मेरा। हमको परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान और समझ दिया कि हमको क्या करें? हम परमेश्वर को खोज सकें। हालेलुया। हम परमेश्वर को खोजना, अपने स्रोत को जानना, ये जीवन हमें कहां से मिला, ये आशीष हमें कहां से मिली, ये शरीर कहां से मिला, ये आत्मा कहां से मिली, हम कहां को जाएंगे, हमको क्या करना है? जानना है। आज कई लोग खोए हुए हैं, आज अपने स्टेटस में खोए हुए हैं, अपने धन संपत्ति में खोए हुए हैं। प्रभु का वचन कह रहा है कि इस पे भरोसा मत करना, ज्यादा धन होगा तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, ऐसा मत सोचना। हालेलुया। हम परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग बन जाएं। अगर हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 10 अध्याय उसका 22वां पद, नीति वचन 10 अध्याय 22वां पद,
धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है धन भी यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। मेरी पत्नी कई बार मैं छोड़ने जाता रहता हूँ और बोलती अरे क्या मैं इतना मेहनत करती हूँ, प्राइवेट जॉब के लिए इतने से पैसे के लिए मैं मेहनत करती हूँ, कोई अच्छा नौकरी नहीं मिल रहा, कोई अच्छा धर्मा नहीं बढ़ रहा। मैंने बोला चिंता मत कर, इसी चीज के लिए प्रभु का धन्यवाद दे। प्रभु का वचन कहता है कि थोड़े में संतुष्ट रहो, थोड़े में संतुष्ट रहना। जो तुम्हारा धर्मा है वो मत सोचना कि कंपनी वाला दे रहा है, वो तुमको प्रभु दे रहा है। हालेलुया। जो कुछ आपका धर्मा मिल रहा है वो ऊपर से ऑर्डर आया है, इस भाई को इतना देना, इस बहन को इतना देना। उसको क्या समझ के हम प्रभु को समझें? प्रभु का दिया हुआ समझ के प्रभु को धन्यवाद दें, कम ना समझें। प्रभु चाहे तो थोड़े को बढ़ा सकता है, 5 रोटी 2 मछली को क्या कर सकता है? हजारों को खिला सकता है। प्रभु की आशीष ऐसी होनी चाहिए। हम बहुतायत से नहीं जीते हैं, हम बहुतायत से नहीं जीते हैं। हम क्या करेंगे? अकाल में भी प्रभु ने क्या किया? ओ एलिया को मांस दिया, रोटी दिया। हालेलुया। भूखा नहीं रखा अपने दास को, दास होने के लिए बुलाया। वो उसको ऐसा कभी रख देगा प्रभु, ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्रभु अपने लोगों का चिंता करना जानता है। प्रभु आपका चिंता करता आ रहा है भाइयों। कितनी बार आप सोच रहे मैं चल रहा हूं, ओ मैं चल रहा हूं, मेरे परिवार को मैं चिंता कर रहा हूं। कुछ नहीं, प्रभु आपको चला रहा है, प्रभु आपकी चिंता कर रहा है, प्रभु आपको पहना रहा है, प्रभु आपको खिला रहा है। मैं पापा को भी बोलता हूं, क्या तुम सोच रहे हो कि खाना खा के तुम जिंदा हो? कितने लोग अच्छा अच्छा खाना खा के सब चले गए। मैं बोला तुम्हारा प्रभु का आशीष है, तुम्हारा जीन्स अच्छा है, खून में हमारी ताकत है। खाने पे भरोसा मत करो, प्रभु पे भरोसा करो, प्रभु ताकत देगा। हालेलुया। प्रभु पे भरोसा करो। सादा जो बचपन से खा रहे थे दाल भात सब्जी, अब तक ताकत मिला, जिंदा रहे, वही चीज खाओ। अभी बुढ़ापे में बोलोगे हम खा लेंगे ये वो पिस्ता बादाम और वो, तो फिर कहां से होगा? हैं? खाओ, खाने से गलत नहीं है, लेकिन केवल उस पर भरोसा करना सही नहीं है। हालेलुया। थोड़ा बहुत सेहत के लिए ख्याल करना चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि हमको प्रभु क्या करे हैं? अब कर दिया ना कमजोर, दिखला दिया कि बेटा पिस्ता बादाम पे भरोसा नहीं करना, घमंड नहीं करना। मुझ पे घमंड करना, बल ताकत देने वाला कौन है? मैं हूं। हालेलुया। शक्ति देने वाला प्रभु है। हम कुछ खाएं ना खाएं, प्रभु हमको बल देगा। नीति वचन 6 अध्याय 16 पद में अगर हम पढ़ेंगे, लिखा है कि 6 बातों से प्रभु घृणा करता है। पहली बात क्या है उसमें? पढ़ें। वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। 6 चीजों से प्रभु घृणा करता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। हाँ, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ। ठीक है, पहली बात ही हमको चाहिए। घमंड से चढ़ी हुई आंखें प्रभु को पसंद नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सबसे पहले जो पाप था वो कौन सा पाप था? वो घमंड का ही पाप था। शैतान ने मन में घमंड कर लिया, बोले मैं तो इतना शक्तिशाली हूं, इतना सुंदर हूं, इतना ताकतवर हूं, ये हूं वो हूं, और मैं क्या प्रभु के नीचे रहूं? क्या इसका जब बुलाता है मैं गाना गाता हूं इसके लिए, जब बुलाता है इसका पैर पकड़ना पड़ता है। छोड़ो, हम तो इतने ताकतवर हैं, इतने शक्तिशाली हैं, हम क्या इसके बगैर नहीं जी सकते? नहीं जी सकते अपने सृजनहार परमेश्वर के बगैर। जिसने आपको बनाया, क्या आप उसके बगैर जी जाएंगे? जिसने आपको जीवन दिया, जिसने आपको खूबसूरती दिया, ताकत दिया, महिमा दिया, आप उसके बगैर जी जाएंगे? लोग आज वैसे ही हैं। कई बार हम लोग चर्च भी नहीं आते, हम क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु को महत्व नहीं है। अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, आप जाएंगे कि नहीं? आपको नौकरी में बोलेंगे आज बोनस मिल रहा, आप जाएंगे कि नहीं दौड़कर? लेकिन प्रभु यहां पर डबल बोनस लेके खड़ा है, हम क्या करते हैं? मन में विश्वास नहीं है, इसलिए प्रभु के भवन से क्या है, हम दूर रहते हैं। मन में भक्ति नहीं है, इसलिए हम प्रभु से दूर रहते हैं। क्या कलीसिया में लिस्ट कम है क्या? 27 तारीख को कितनी भीड़ थी यहाँ पे? 27 तारीख को कितनी भीड़ थी यहाँ पे? जो कभी दिखते नहीं वो भी आ गए थे। प्रभु आशीष दे।
है ना। प्रभु करे तो हर हफ्ता हमारा भोजन होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि जिनको प्रभु से सचमुच में लगाव है वो हमेशा प्रभु के लिए क्या करेंगे, वो दौड़ना नहीं छोड़ेंगे। बोले आज कौन सा वचन मिलेगा, क्या जाने मैं आशीष पाना चाहता हूं, उसको मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं, चाहती हूं। वो दौड़कर क्या करेंगे, वो परमेश्वर के पास में रहेंगे। हालेलुया। प्रभु घमंड से घृणा करता है। सबसे पहला जो पाप हुआ स्वर्ग में हुआ, क्या था वो, घमंड का पाप। इसलिए प्रभु क्या करता है, घमंड से घृणा करता है। प्रभु नम्र लोगों को चाहता है। प्रभु भी खुद क्या है, अपने मन में नम्र और दीन है। वचन में भी लिखा है कि सबसे अधिक क्या कर दिया प्रभु ने, आपके अपने आप को नम्र किया, शून्य किया, यहां तक क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण प्रभु ने उसको क्या किया, ऊंचा पद भी दिया। यदि हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 10 अध्याय 13 पद से जरा पढ़ेंगे। यशायाह 10 अध्याय 13 पद से जरा पढ़ना चालू करें धीरे धीरे। उसने कहा है, अपने ही बाहुबल और बुद्धि से मैंने ये काम किया है। उसने कहा अपने ही बाहुबल और अपनी बुद्धि से मैंने ये काम किया है, क्योंकि मैं चतुर हूँ, मैं तो बहुत चालाक हूँ, ज्ञानवान हूँ, बुद्धिमान हूँ। मैंने देश देश की सीमाओं को हटा दिया, हाँ, और उनके रखे हुए धन को लूट लिया। हाँ, मैंने वीर के समान गद्दी पर बिराजने हारों को उतार दिया है। हाँ, देश देश के लोगों की धन संपत्ति चिड़ियों के घोंसलों के समान मेरे हाथ आई है। हाँ, और जैसे कोई छोड़े हुए अंडों को बटोर ले, वैसे ही मैंने सारी पृथ्वी को बटोर लिया है। मैंने ही बटोरा है। 15 और 16। क्या कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो उससे कटाता हो डिंग मारे, क्या कुल्हाड़ी डींग मारे, हाँ, या आरी उसके विरुद्ध जो उसे खींचता हो बड़ाई करे। हाँ, क्या सोटा अपने चलाने वाले को चलाए, या छड़ी उसे उठाए जो काठ नहीं है। हाँ, इस कारण प्रभु अर्थात सेनाओं का प्रभु उस राजा के हुष्ट पुष्ट योद्धाओं को दुबला कर देगा, वो उसको दुबला कर देगा, और उसके ऐश्वर्य के नीचे आग की सी जलन होगी। ओ उनसे जो दिया है वो सब छीन लेगा। नबूकदनेस्सर राजा भी एक दिन अपने महल के ऊपर में चल रहा था, और चलते चलते उसके मन में आया, अरे क्या ये राजकाज मैंने नहीं बनाया, क्या इतना सुंदर भव्य शहर मैंने नहीं बनाया। प्रभु ने देख लिया इसके घमंड, इसके मन में क्या आ गया है, घमंड आ गया है। घमंड कहां से आया, घमंड शुरुआत कौन किया था, ओ शैतान ने, लूसीफर ने किया था। और वो कहां चला गया है, इस पे बस गया है? और ये क्या रहा, अब प्रभु का मंदिर नहीं बन के शैतान का मंदिर बन गया है। कौन, नबूकदनेस्सर राजा। शैतान को देख लिया प्रभु ने। प्रभु बोला शैतान हो गया है तू। प्रभु ने बोला और नीचे तू गिरा था, रुक। नबूकदनेस्सर राजा को प्रभु ने क्या कर दिया, 7 साल ऐसा दिया कि एक पागलपन का रोग उसको कर दिया। और उस समय वो क्या करता था, घुटनों में चल रहा था, बच्चे के जैसे घास खा रहा था, जंगल में चला जाता था, चुपके से यहां वहां से भटकते हुए, दुष्टात्मा की शक्ति ले जाती थी उसको। 7 साल ऐसे रहा। उसके बाद में प्रभु ने क्या किया, उसको पुनः स्थापित कर दिया, फिर से वापस उसको गद्दी में बिठा दिया, उसकी बुद्धि वापस दे दी, ज्ञान समझ वापस दे दिया। लेकिन क्या करने के बाद में, 7 साल नम्र बनाने के बाद। मरियम ने भी क्या किया, घमंड किया। ओ बोले मूसा कौन है, क्या परमेश्वर हमसे बातें नहीं करता, मैं भी नबिया हूं, मेरे से भी प्रभु ने बात किया, ये ऐसे गलत गलत काम कर रहा है। वो नहीं समझ पाई कि मूसा जो है लेवी वंश का है, उससे कोई मसीह आने वाला नहीं है, मसीह तो यहूदा के वंश से आएगा। और अगर वो अपने बुढ़ापे में एक पत्नी ले लिया है, इतने कष्ट करता है मेरे लिए, मेरा सेवकाई किया, तो कोई बुरी बात नहीं है। प्रभु ने इजाजत दिया था उसको। लेकिन मरियम क्या की, घमंड की। और क्या की, उसको भी प्रभु ने, उसको भी नम्र बनाया। 7 दिन के लिए कोढ़ के रोग के वश में रख दिया उसको, कोढ़ का रोग के वश में रख दिया। मरियम भी 7 दिन रोती रही, छुपती रही, है ना, तुच्छ बनकर रही। फिर प्रभु ने उसको भी क्या किया, उसको फिर से चंगा कर दिया।
प्रभु हमें दुबला कर सकता है। हालेलुया। हम अपने मोटे होने का घमंड ना करें। ओ मेरा बहुत है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। हम प्रभु को अपना आधार बनाएं। हम केवल एक बात के लिए घमंड कर सकते हैं, किसके लिए? कि मैं प्रभु को जानती हूं, जानता हूं। हालेलुया। हम प्रभु को कितना जानते हैं, प्रभु को कितना समझते हैं। कई बार तो लोग भीड़ को देखने के लिए जाते हैं, वचन सुनने नहीं जाते हैं। कई लोग सोचते हैं तमाशा देखेंगे, कई लोग सोचते हैं चमत्कार देखेंगे। यीशु मसीह के पीछे भी दुष्ट लोग भी जा रहे थे, आज भी कई लोग ऐसी भीड़ में जा रहे हैं। बड़ी बड़ी भीड़ होती है, लेकिन उसमें मसीह लोग नहीं है सच्चे। आधे अधूरे लोग भी हैं उसमें, सारे हैं, लेकिन भीड़ बहुत है तो हमको लगता है भीड़ हो गया। लेकिन भाई वो असली विश्वासियों का भीड़ नहीं है। हालेलुया। असली विश्वासी चुनोगे तो उसमें से थोड़े ही निकलेंगे, गिने चुने निकलेंगे। बाकी लोग क्या आए वहां पे? तमाशा देखने के लिए आए हैं, कोई चमत्कार देखने के लिए आए हैं, कोई भविष्यवाणी सुनने के लिए आए हैं। अरे क्या प्रभु तुमसे घर में बात नहीं कर सकता? क्या तुम खोजोगे तो क्या प्रभु तुम्हारे कलीसिया में तुमको नहीं मिल सकता? नहीं, उनको विश्वास नहीं है। उनको किसी विशेष एक व्यक्ति पे भरोसा है कि क्या होगा, इसी व्यक्ति के द्वारा मैं आशीष पा सकता हूं। और वो लोग क्या हो जाते हैं? दुविधा में पड़ जाते हैं, थक जाते हैं। प्रभु किसी का मोहताज नहीं है भाइयों। हालेलुया। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थ है। कौन है? यीशु मसीह। यीशु के नाम से आप पुकारेंगे सच्चे दिल से, वो आपके नजदीक रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो आपके साथ में है। कई बार हम सोचते हो मैं अकेला हूं, आप अकेले नहीं हैं। प्रभु आपके साथ में, आपको निगरानी कर रहा है। और प्रभु नहीं है तो सरदूत को भेज के निगरानी कर रहे। शामू का ख्याल रखना, बहन का ख्याल रखना, भाई का ख्याल रखना। हालेलुया। हम क्या घमंड कर सकते? कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है, सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। भाइयों हम उस पर घमंड करें कि प्रभु ने क्या किया है, हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ दिया है। अगर हम पढ़ें भजन संहिता 90 अध्याय उसका 10 पद, भजन 90 अध्याय 10 पद, क्या लिखा है? हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, बल ज्यादा हुआ तो 80 भी हो गया, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। क्या है उसका घमंड? शोक, शोक है, दुख है। जितना ज्यादा दिन जिंदा रहोगे उतना ज्यादा दुख भी भोगोगे। जीवन दुखों से भरा हुआ है। हालेलुया। जीवन दुखों से भरा हुआ है, स्वर्ग सुखों से भरा हुआ है, स्वर्ग अनंत सुखों से भरा हुआ है। वहां आंसू नहीं, वहां रोग नहीं, वहां श्राप नहीं, वहां दुख नहीं। दुनिया में सब है, कई चीजों को हम देखेंगे आंसू बह जाएगा। ओ ऐसा हो गया, ओ मेरा कुत्ता मर गया, ओ मेरा बिल्ली मर गया, है? कुछ ना कुछ छोटा बड़ा दुख प्रभु देता चला जाएगा, रोज कुछ ना कुछ। समाचार देखने से वहां भी दुख। ओ मिट्टी खिसक गया, पहाड़ खिसक गया, ओ इतना ये धराली में हुआ ना अभी बीच में, है? वहां पर कितने लोग गायब हो गए, बेचारे गायब हो गए, बह के चले गए, पता नहीं कहाँ। एक उनको इज्जत की ये भी दफन कब्र भी नहीं मिल पाया, वो गुम हो गए। कितने सेना के जवान चले गए, 10-11 जन। हम देखते हैं भाइयों, हमको क्या करना है? परमेश्वर पर घमंड करना है। हालेलुया। अगर हमारा जीवन अधिक भी है तो दुख भी अधिक होगा, इसलिए उसका घमंड क्या है? शोक और दुख है, वचन कहता है। यशायाह नबी की किताब 2 अध्याय यदि हम पढ़ेंगे 11 और 12 पद, यशायाह 2 अध्याय 11 और 12 पद। क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएगी, आदमियों की घमंड सी आंखें नीची की जाएगी, और मनुष्य का घमंड दूर किया जाएगा, मनुष्य का घमंड मिटा दिया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। केवल यहोवा ऊंचे पर विराजमान रहेगा। हाँ, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा। हाँ। और वे झुकाए जाएंगे। ऊंची गर्दन वालों पर, घमंड से भरे हुए लोगों पर आएगा, वे झुकाए जाएंगे।
बाइबल बताती भाइयों किसी बात का घमंड नहीं करना। प्रभु नम्र है, वो दीन है मन में, और हमको भी क्या करना है, यीशु के जैसे बनना है। वो नमूना प्रभु ने दिया है ना, वो नमूना प्रभु ने हमें दे दिया। कैसे चलना है, किस आदमी के चलने के अनुसार चलना है, यीशु के जैसे बनना है। यीशु हमारा नमूना है। प्रभु ने वास्तविक रूप दिखा दिया हमको, परमेश्वर का रूप दिखा दिया। घमंड से चढ़ी हुई आंखें नीचे की जाएंगी, वचन कहता है। 17 पद भी पढ़े, यशायाह 2 का 17। मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा, मनुष्य का गर्व मिटा दिया जाएगा, और मनुष्य का घमंड नीचा किया जाएगा। हाँ, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान यहोवा रहेगा। ही ऊंचे पर विराजमान होगा। सारा आदर, सारा महिमा उसका है, उसने बनाया, सब कुछ उसका है? हम मिट्टी से कुछ बना देते हैं, उसको करते हैं अरे पगला ये मेरा मिट्टी है, मेरे को वापस दे, बोलता है प्रभु। पहले खुद का मिट्टी बना है, लकड़ी से बना देते कुछ, पहले अपना खुद का लकड़ी बना पाएगा इंसान? नहीं। लेकिन गर्व करता है, ओ बड़ा धूमधाम से नाचते गाते बाजे बजाते हुए लाखों करोड़ खर्चे करते हुए वो चलते हैं बड़े घमंड से। उनको लगता है नशे में, वो भी होश में भी नहीं रहते, और उनको लग रहा है क्या हम भगवान का, ईश्वर का सेवा कर रहे हैं। अरे ऐसी सेवा प्रभु को नहीं चाहिए। घमंड कर रहे हैं, हमने प्रभु को बना दिया है, तुम क्या प्रभु को बनाएंगे, प्रभु ने तुमको बनाया है? उल्टा काम मत करो, तुम क्या प्रभु को बनाओगे, प्रभु ने तुमको बनाया है। ओ नम्रता के साथ चलो, हालेलुया। नशा पानी दूर करो, अपने जीवन को पवित्र शुद्ध पाक करो, तब प्रभु तुम्हारे अंदर में वास करेगा। नहीं तो शैतान की आत्मा वास करेगी। कौन सी आत्मा वास करेगी? दुष्ट की आत्मा वास करेगी। फिर मुंह से गंदी गालियां निकल रही, फिर झगड़े फसाद हो रहे, वो ताव में आ रहे, झगड़े मारपीट लड़ाई हत्या यही हो रहा है। दुष्ट की आत्मा अंदर में वास कर रही है? और क्या कर रहे हैं हम लोग? खुद ही अपने भगवान को बनाने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अब अगर हम पढ़ेंगे न्यायों की पत्री 7 अध्याय उसका 2 पद, न्यायियों 7 का 2 पद मुझे बड़ा अच्छा लगता है, गिदोन का ये बात। हाँ, न्यायी 7 का 2। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, परमेश्वर ने गिदोन को एक बात बोला, जो लोग तेरे संग है, जो लोग तेरे साथ में हैं, वे इतने हैं कि मैं मिधानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। हाँ, क्यों नहीं कर सकता? नहीं तो इजराइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बढ़ाई मारने लगेंगे, वो घमंड करने लगेगा अपने विरुद्ध में कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। ओ, हम तो अपना इतने अच्छे से तीर चलाए, इतने अच्छा से भाला फेंके, इतने अच्छे से तलवारबाजी किए कि हम जीत गए। प्रभु बोला नहीं 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 नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगा। हैं? गिदोन को प्रभु ने बोला तेरे साथ जो लोग हैं वो क्या हैं? बहुत ज्यादा है। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु मेरे पास बहुत कम क्यों है, तू मेरे साथ अन्याय कर रहा है, दुख दे रहा है, क्यों तकलीफ दे रहा है, इतनी लोग हैं, सबको इतना इतना दिया भर भर के, मेरे को कम क्यों दिया? क्योंकि प्रभु आपके कम में बढ़ाना चाहता है, इसलिए दिया। क्योंकि प्रभु आपके साथ है इसलिए आपको कम दिया। जिसके साथ प्रभु नहीं है, अगर आप दूर देश को जाएंगे, आप क्या करेंगे? टिफिन पैक करके लेके जाएंगे कि नहीं? अरे उतना दूर जा रहे हैं, रास्ते में कुछ ना कुछ भूख लगेगा, खाना खाना पड़ेगा, इतना सारा पकड़ के जाएंगे, ढेर सारा आप सामान कपड़ा लेके जाएंगे, इतना पहनना पड़ेगा, सफर में है। घर में रहेंगे तो कुछ टिफिन लेके घूमते हैं क्या? घर में टिफिन लेके घूमते हैं ना? नहीं घूमते ना। क्यों नहीं घूमते? क्योंकि घर में तो खाना ही खाना, जब मर्जी निकालो प्लेट में खाना खा लो। हालेलुया। आप मत सोचना कि प्रभु ने हमें कम दिया है, आपको प्रभु ने कम नहीं दिया है। प्रभु स्वयं आपके पास में खड़ा है, जब आपको जो जरूरत है प्रभु आपको दे देगा, प्रभु आपको देगा। दूसरी चीजों में कोई बड़ाई आ जाएगी, फिर बोले अरे उसने किया, उसने फलाना ने किया। हाँ, हमारे पास टैंक था, हमारे पास हेलीकॉप्टर था, हमारे पास वो था, हमारे पास न्यूक्लियर बम था, इसलिए हम जीत गए। प्रभु बोला नहीं 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 नहीं। मैं भी कभी कभी सोचता हूं प्रभु ने इसराइल को इतना छोटा क्यों बनाया? प्रभु ने इसराइल को इतना छोटा क्यों बनाया? थोड़ा तो बड़ा बना दिया होता। अब समझ में आ गया कि प्रभु ने छोटा क्यों बनाया। हालेलुया। कि वो घमंड ना कर सके,
वो बढ़ाई ना मार सके, क्योंकि इसराइली लोग ऐसी हैं, प्रभु जानता है थोड़ा सा दे देंगे तो क्या हो जाएंगे, वो ऊपर चढ़ जाएंगे, वो झाड़ पे चढ़ जाएंगे, अरे हम लोग ये हैं, हम लोग वो है, हम लोग ऐसे हैं, हम लोग वैसे हैं। इसलिए प्रभु ने क्या किया, उनको छोटा बनाया, बोला चिंता मत कर, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। आप छोटे नहीं हैं भाई, प्रभु ने देखा आपको अपने नजदीक रखा, इसलिए आपको टिफिन नहीं दिया। आप मत सोचना कि टिफिन क्यों नहीं दिया। जब इब्राहिम इसहाक को लेके जा रहा था पहाड़ पे, इसहाक ने बोला प्रभु पापा लकड़ी तो है, सब कुछ है, तलवार भी है, सब कुछ है, भेड़ कहाँ है, भेड़ कहाँ है, किसको बलि दोगे? अब्राहम ने बोला प्रभु आप ही बंदोबस्त करेगा बलिदान का, प्रभु बंदोबस्त करेगा बलि का। हालेलुया। प्रभु ने बंदोबस्त किया और अपने बेटे को उसने विश्वास के साथ चढ़ा दिया। प्रभु तू मांग रहा है, ले ले। एक भाई आए थे, हमारे रिश्तेदार हैं होरब भाई लोगों के, और बीमार ग्रस्त हैं, पिछले हफ्ता आए हुए थे वो, और मैं भी उनसे मिला। मैं तो संडे नहीं आया था, तो जब घर गया वहाँ लाठीकटा मैं मिला, और भाई को भी मैं आश्वासन दिया, मैं बोला प्रभु आप अपने जीवन को पूरा सरेंडर कर दीजिए प्रभु को, प्रभु जीवन लेना है क्या, ले जाइए बोलो प्रभु के सामने। उन लोग भी मसीह हैं, जीएल वाले हैं। मैंने बोला प्रभु को पूरा सरेंडर कर दीजिए। बोले प्रभु ये जीवन आपने दिया था, लेना चाहते हैं क्या, ले जाइए। मैं बोला ऐसे बोलिए प्रभु को, आंसू के साथ प्रार्थना करिए। हिजकिय्याह का परमेश्वर आज जिंदा है। इतने बड़े भविष्यवक्ता यशायाह ने आके बोल दिया था, क्या कह रहे हिजकिय्याह, अपने घर बार का तैयारी कर ले, बंदोबस्त कर ले, बाल बच्चों का सारा सबका हिसाब में अलग अलग बांट दे, कल को लड़ मर ना जाए जमीन जायदाद के लिए, क्योंकि तेरे जाने का समय आ गया है। लेकिन ये पगला हिजकिय्याह स्वर्ग जाना नहीं चाहता था। उसको बोलना था कि प्रभु मैं तैयार हूं जाने के लिए, है ना। हम लोग सब स्वर्ग जाना चाहते हैं ना, स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं। कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है, सब हाथ उठाएंगे। अरे मरना पड़ेगा पहले, ये दुनिया में शरीर को छोड़ना पड़ेगा पहले, तब जाके स्वर्ग जाएंगे हम लोग, हैं। इसी शरीर में थोड़ी ना चले जाएंगे, इस शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा, या तो फिर प्रभु पुनरुत्थित करेगा तभी जा पाएंगे। तो पहले मरने के लिए कौन कौन तैयार है, नहीं नहीं भैया अभी और जिंदा रहना है और थोड़ा मुर्गी मसल्लम खाना है, बिरयानी तंदूरी खाना है। हम सब क्या करना चाहते हैं, इसी दुनिया में रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको आदत पड़ गया है। दूसरे लोगों को दुख होगा, कई लोग ऐसे चले जाते हैं, आते हैं, बोलते हैं अरे वापस क्यों आए, वो तो बहुत अच्छा जगह था, वहाँ पे निश्चिंत था, वहाँ पर बिना किसी चिंता के डर के समस्या के था। वापस इसी वो जंजाल में आके फंस गया हूँ, वो जगह बेहतर था। हालेलुया। प्रभु हमें अपने शक्ति पे घमंड नहीं करने देना चाहता। आपको कम नहीं दिया प्रभु ने, आपका विश्वास कम होगा तो बात अलग है। हालेलुया। आपका विश्वास अगर कम है तो बात अलग है, आपका विश्वास अधिक होना चाहिए। प्रभु ने आपको सब कुछ दिया, प्रभु आपके साथ में है तो आपके पास सब कुछ है ना। एक गीत है, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु हमारा हर एक भली वस्तुओं का स्रोत है। हालेलुया। जो कुछ निकला उसके मुंह से निकला, उसने बोला और हो गया। उसने बोला अच्छे से अच्छा फल हो जाए, अच्छे से अच्छी साग सब्जियां हो जाएं, अच्छे से अच्छे पहाड़ पर्वत हो जाएं, नदी नाले सब हो जाएं। वो हो गया और आज तक वो बना हुआ है। ये इंसान उसको बिगाड़ने में लगा हुआ है, लेकिन परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ नहीं पा रहा है। प्रभु ने इतना ठोस काम किया, इतना मजबूत काम किया है। हालेलुया। पर्यावरण को इंसान बिगाड़ता आ रहा है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा बनाया कि वो आज तक टिका हुआ है। अगर हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 7 और 8, जल्दी देखेंगे एक दो बातें और। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 7 और 8 पद। यहोवा ने तो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया। परमेश्वर ने तुमसे
स्नेह करके प्यार करके तुमको चुन लिया। इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, तुम गिनती में सबसे अधिक थे, ये कारण नहीं था। किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे, तुम सब लोगों से कम थे। हाँ आगे, यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दास्तों के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया। हाँ, इसका यही कारण है इसका एक कारण ये है, तुमसे प्रेम रखता है, वो तुमसे प्रेम रखता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम रखता है, प्रभु मुझसे प्रेम रखता है। उसके प्रेम के चलते वो छुड़ा लिया, क्रूस पे अपना लहू बहा दिया। प्रेम के चलते हम में कोई खूबी नहीं थी, हम में कोई बढ़ाई नहीं थी, हम में कोई अच्छाई नहीं थी, तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है। कुछ ना कुछ कभी निकल ही जाता है। ओह प्रभु तेरे साथ चलेंगे बोलते हैं, फिर पीछे मुड़ जाते हैं, फिर पीछे देख लेते हैं। शरीर में हम हैं, शरीर में बंधे हुए हैं, यहीं पर लगे रहता है। घमंड आ जाता है, गर्व आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तिलमिला जाते हैं, क्या क्या कर बैठते हैं। हम शरीर में हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। इसी कारण हमको बुला लिया अपने पास में। क्या जाने क्या कुछ पाया, क्या नहीं पाया हमारे अंदर में, हमको अपने नजदीक बुलाया उसने। हम धन्य लोग हैं, हम धन्य लोग हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर पर भरोसा करें। प्रभु हमसे प्रेम करता है, इसलिए सब कुछ देता है ना। वो हमको सब कुछ दिया है और आगे भी देगा। अगर पढ़ेंगे भजन 33 अध्याय 17 पद, भजन संहिता 33:17, 16 से पढ़िए, 16 से पढ़िए। कोई ऐसा राजा नहीं हाँ, जो सेना की बहुताई के कारण बच सके। अरे राजा कुछ सेना से नहीं बचता, वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। वीर आदमी भी अपनी शक्ति के कारण नहीं बचता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, घोड़ा रथ कोई सब कुछ व्यर्थ है। वो अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है, वो ताकत से भी नहीं बचता। हाँ, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरबइयों पर हाँ, और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं हाँ, बनी रहती है, बनी रहती है कि वो उनके प्राण को मृत्यु से बचाए, कि परमेश्वर उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे, अकाल के समय भी उनको तृप्त कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ही हमें जीवन दान देता है। परमेश्वर ने आज का दिन दिया, लेकिन कितने प्रभु के लोग आज प्रभु से दूर हैं, प्रभु को भूले हैं, प्रभु के नजदीक नहीं आ पा रहे, प्रभु का महत्व नहीं जानते। जीवन दाता परमेश्वर, आशीष का दाता परमेश्वर, उससे छुटकारा लेने के लिए संगति करने में भी पीछे रह जाते हैं, चूक जाते हैं हम लोग कई बार। हालेलुया। हमको क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा करना है, परमेश्वर पर घमंड करना है, उसको खोजना है, उसको समझना है, तब हम अपने जीवन में आशीष हम प्राप्त करने पाएंगे। अगर हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, इफिसी 2 अध्याय 8 और 9 पद, इफिसी 2 का 8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वह तुम्हारी ओर से नहीं, तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है, यह परमेश्वर की ओर से है, और न कर्मों के कारण, कर्मों के कारण नहीं है। ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, ऐसा ना हो कि कोई घमंड कर सके। हमारा उद्धार भी कैसे हुआ है? प्रभु के अनुग्रह से हुआ है, प्रभु की भलाई के चलते हुआ है, प्रभु के प्रेम के चलते हुआ है। वो हमारी ओर से नहीं है, हमारे कर्मों के आधार पे नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह के आधार पे है ना। हमारा उद्धार परमेश्वर की ओर से हुआ कि कोई घमंड ना कर सके। प्रभु को घमंडी पसंद नहीं, प्रभु को नम्र और दीन लोग पसंद है, जो झिक प्रभु के पास में यहाँ आए, प्रभु के लिए ओ प्रभु मेरा जीवन दाता परमेश्वर, मेरा उद्धार करता परमेश्वर, उससे प्रभु क्या होता है? प्रसन्न करता है, रहता है। प्रभु अकाल में भी तृप्त करने वाला परमेश्वर है। सचमुच में हमने देखा ना अकाल, कोरोना तो एक समय का अकाल ही था। आदमी बाहर नहीं जा सकता था, खट नहीं सकता था, खेती नहीं कर सकता था। 1 साल खेती बाड़ी नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ, कोरोना था। लेकिन फिर भी प्रभु ने कैसे करके पाला। क्या है ये?
गुप्त है, ये मिस्ट्री है, रहस्य है, ये परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया। हम लोग भी कैसे करके पले, कैसे रोटी खाए हमको मालूम नहीं। प्रभु ओ यूसुफ का प्रभु आज भी जीवित है। उसने यूसुफ और के समय के लोगों के लिए प्रबंध किया, यूसुफ को भेज के सारा अन्न बटोर लिया। ये कोरोना आने के पहले भी प्रभु ने क्या किया था? कोरोना के लिए पहले से बंदोबस्त करके रखा हुआ था। हालेलुया। हमारा कोई घमंड नहीं, हमको सिर्फ प्रभु का स्तुति आराधना करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है प्रत्येक क्षण के लिए, प्रत्येक पल के लिए, प्रत्येक आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं खुश हूं प्रभु, जो कुछ दिया आपको रूखी सूखी भोजन बन जाए और थोड़ा पेमेंट मिले, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु तूने दिया इसको, मैं खुशी खुशी इसको स्वीकार करता हूं, ये मेरे लिए बहुत होगा तेरे अनुग्रह से। हालेलुया। ऐसा बोल के हमको क्या करना? अपने सैलरी लेना, कुड़ना नहीं है सैलरी लेने वाले लोग को, ये भी मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं खुद कुड़ता था। तो प्रभु ने खोला दिमाग, बोला अरे नहीं, ये तो मैंने दिया है, तू क्या सैलरी पे भरोसा कर रहा क्या? मुझ पे भरोसा करना सीख। हालेलुया। मुझसे भरोसा करना सीख। मैं तुझे खिला सकता हूं, अकाल में बड़े बड़े अमीर लोग भूखे मर जाएंगे, अपने दासों को भूखा नहीं रहने दूंगा, अच्छा खाना दूंगा। हालेलुया। प्रभु हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर है। याकूब 4:6 में लिखेंगे, यहोवा घमंडियों का क्या करता है? विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। पढ़ें जल्दी से, खुलता है तो याकूब 4:6। वह तो और भी अनुग्रह देता है। हाँ, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, प्रभु अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन चाल से चलें, प्रभु की अनुयायी बने, यीशु के जैसा हमेशा देखें। आप सोचें यीशु का जीवन कैसा रहा होगा और बोलेंगे रोज सुबह उठ के, यीशु आज मैं तेरे जैसा बनने के लिए कोशिश करूंगा, आज तेरे जैसे बनने के लिए कोशिश करूंगी, प्रभु तुझको देखकर आगे चलूंगी, तुझको देखकर आगे चलूंगा। हालेलुया। रोज हमको ये बोल के चलना, यीशु आज मैं तेरा सच्चा अनुसरण करूंगा, आज सही सही अनुसरण करने पाऊंगी। इस प्रकार से रोज हमको प्रभु से बोलना है। प्रभु अभिमानियों को पसंद नहीं करता है। रोमी 3:23 पद को अगर हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है रोमी 3:23 में? क्योंकि सभी ने, हाँ पढ़ें, रोमी 3:23। इसलिए कि सब ने पाप किया है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। प्रभु से महिमा से दूर हो गए थे। आगे, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा, हाँ, जो मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में जो है, सेंध में धर्मी ठहराए जाते हैं। हम धर्मी ठहराए जा रहे हैं। हमको प्रभु प्रमोट कर दे रहा, बोले हाँ ठीक है चलो, मेरे लहू से धुल गया है, अब इसको क्या हो जाएंगे? ये धर्मी बन गया है। हालेलुया। यीशु की धार्मिकता से हमने पाया है ना, यीशु की अच्छाई से हमने अच्छाई पाया, यीशु की दया से हमने दया पाया, यीशु के ने प्रेम करना सिखाया, तब प्रेम करने लगे, नहीं तो अपनों से भी प्रेम नहीं करते होते। दुश्मनों को तो छोड़ दो, अपनों से भी प्रेम नहीं करते होते। लेकिन प्रभु ने सिखाया, अब हम अपने बैरियों के लिए प्रार्थना कर पाते हैं, हम उन्हें क्षमा कर पाते हैं। मैंने भाई को भी बोला, भाई सबको क्षमा करिए, जिसको भी एक प्रति आपके मन में कुंठा है, क्रोध है, गुस्सा है, ये है, सबको क्या करिए? छोड़ दीजिए। बोले प्रभु मैं क्षमा करता हूँ, प्रभु मैं फलाना भाई को क्षमा करता हूँ, उसने मेरे विरुद्ध पाप किया, मेरे को झूठ बोला, मेरे रुपए को ठगा, मेरा जो कुछ भी किया, प्रभु माफ करता हूँ, माफ करती हूँ, है ना। मेरे विरुद्ध में क्या कुछ बोला, क्या बोली, प्रभु मैं माफ करती हूँ, माफ करता हूँ। क्षमा करेंगे, प्रभु आपके हड्डी हड्डी को क्या करेगा? तंदुरुस्त रखेगा। हालेलुया। क्षमाशील हृदय होना चाहिए हमको। प्रभु ने जैसे क्षमा किया, हम जैसे क्षमा करेंगे, प्रभु हमको वैसे ही क्षमा करता चला जाएगा। 27 पद, उसी रोमी 3:27 क्या लिखा है? जो घमंड करना कहाँ रहा? तो घमंड का कहाँ रहा तुम्हारा? उसकी तो जगह ही नहीं, उसकी तो जगह ही नहीं है। कौन सी व्यवस्था के कारण से? हाँ, क्या कर्मों की व्यवस्था से? हाँ, नहीं, वरन विश्वास की हाँ व्यवस्था। तो अब कोई घमंड का कोई स्थान
नहीं रहा। तुम्हारा उद्धार कैसे हुआ है? प्रभु के अनुग्रह से हुआ, प्रभु की भलाई से हुआ, उसकी इच्छा से, उसके प्रेम से हुआ है। हम उसमें भी घमंड नहीं कर सकते, है ना। पढ़ेंगे 1 कुरिन्ती 1 अध्याय 31 पद 31। 1 कुरिन्ती 1 अध्याय 31 पद। ताकि जैसा लिखा है, जैसा लिखा है वैसा ही हो। हाँ, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड जो घमंड करे किस में करे? प्रभु में करे, कि मैं प्रभु की संगति में ज्यादा दौड़ता हूं। हालेलुया। एक समय में ऐसा कंपटीशन होता था, हम लोग बहुत जवान लोग थे और हम लोग साइकिल में सब जगह जाते थे, यहाँ वहाँ कन्वेंशन, ये मीटिंग, कॉटेज प्रार्थना, बड़े मजे से जाते थे, बड़े आनंद के साथ जाते थे हर जगह में। और हम जब दूसरे भाइयों को देखते थे, हम महसूस करते थे, अरे वो भाई इतना प्रभु पे बढ़ रहा है, अरे वो बहन इतना प्रभु के लिए दौड़ रही है, हम उससे ज्यादा दौड़ेंगे। हालेलुया, हम उससे ज्यादा बढ़ेंगे। ये सोचकर हम में क्या रहता था? एक ईर्ष्या रहता था, एक जलन रहता था कि हम भी क्या करेंगे? उसके समान प्रभु में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हमको क्या करना है? प्रभु पे घमंड करना है। हालेलुया। जो कुछ हमारा दिया हुआ है सब प्रभु का है, और प्रभु ने जो दिया है वो पर्याप्त दिया है। हम प्रभु से क्या करेंगे? हम मांग सकते हैं, प्रभु ठीक समय पे हमको क्या करेगा? सब कुछ देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु वचन पर आशीष दे।